हमारे साथ गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं। नित्यानंद जी, पहले चरण के मतदान में अब कम ही समय बचे हुए हैं और आप लोग का जो पहले से चल रहा था कि एनडीए काफ़ी अच्छी स्थिति में है, अब क्या स्थिति में है? आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? पहले भी एनडीए की स्थिति अच्छी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। और एनडीए बहुत ही 2010 के अपने इतिहास को दोहराएगी। और मतलब आज भी आप कह रहे हैं कि 220 सीट, मतलब आज भी आप कह रहे हैं कि 220 सीट जो आप पहले कहा करते थे, लेकिन स्थिति थोड़ी पहले से कमजोर हुई है। आपको ऐसा लगता है? मतलब फील्ड में जाने स्थिति दिन पर दिन और अच्छी ही हो रही है और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। देखिए, सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं, कहने के लिए किसी को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन एनडीए की स्थिति बहुत ही अच्छी है और 2010 के इतिहास को एनडीए बिहार में दोहराएगी। आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, आपने एक बयान दिया कि अगर यहाँ महागठबंधन जीत जाता है बिहार में तो कश्मीर का आतंकवादी यहाँ आ जाएंगे। इसके पीछे क्या आपको क्या मतलब वजह लगती है? मेरे बयान को थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। मैंने कहा था कि कश्मीर से आतंकवाद का सफाया हो रहा है और अब आतंकवादियों की कोई जगह हिंदुस्तान में नहीं है। और मैंने यह कहा था कोई जगह हिंदुस्तान में नहीं है और कश्मीर से आतंकवाद सफाया हो रहा है। यह केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की यह एक बड़ी उपलब्धि है। आपको लगता है कि मतलब एनडीए की स्थिति अच्छी है, लेकिन ग्राउंड पे जाने पर लगता है कि सरकार के प्रति काफ़ी नाराज़गी है, खासतौर पर युवाओं में देखा जाए रोजगार को लेकर। और तेजस्वी यादव ने जो एक मुद्दा बनाया है रोजगार का, आपको लगता है कि वो रोजगार निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन आप रोजगार को देखें तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है, सपना है, उसमें आत्मनिर्भर बिहार भी है। और आत्मनिर्भर बिहार में औद्योगिक क्रांति से, कृषि क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से यहाँ एक जो क्रांति आने वाली है इन सब क्षेत्रों में, उसके माध्यम से बिहार के करोड़ों युवाओं को, उसमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ये तो सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो अपना दाव खेला एक तरीके से कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे वो। देखिए, 15 वर्षों तक आपको लगता है कि तेजस्वी जी के परिवार और उनकी पार्टी की सरकार रही, उसको आप उठाकर देखिए। और एनडीए जो बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार रही है, उसको उठाकर देखिए, उससे स्थिति आपको स्पष्ट हो जाएगी। तेजस्वी जी जो कहते हैं, उनका इतिहास है कि कहते हैं वह करते नहीं हैं। जो अभी तक कुछ नहीं किए, आगे भी कुछ नहीं करेंगे। नौकरी भी देगी, एनडीए सरकार ही दी है और आगे भी देगी। मैं आपको बिहार की एक बात बताना चाहता हूँ। आप देखिए किस प्रकार से बिहार के नौजवानों को रोजगार देकर या एक नौकरी देकर किस प्रकार से बिहार में लोगों को अवसर दिया है। आप टोला सेवक की, विकास मित्र की, किसान सलाहकार की, रोजगार सलाहकार की और जिस रूप में हो शिक्षकों की बहाली 3 लाख से भी ज्यादा जो की गई है, वह सब नीतीश कुमार और युवा संतुष्ट नहीं है। मतलब हम फील्ड में जाते हैं जी। वह इस प्रकार से रोजगार के अवसर और नौकरी दोनों देने का काम नीतीश जी की सरकार की है, एनडीए की सरकार की है बिहार में। और जीविका की बहन से आप जाकर पूछिए और देखिए कि जहां लाखों बहनों को रोजगार के अवसर मिले हैं और उससे कितनी ज़्यादा प्रगति हुई है और लोगों के जीवन में कितना, खासकर ग्रामीण जीवन में जीविका के माध्यम से, शहरों में आजीविका के माध्यम से बिहार की एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने
बहुत सारा काम किया है, जिससे रोजगार भी मिले हैं, नौकरियां भी मिली, रोजगार भी मिले हैं, नौकरियां भी मिली। फिर कैसे तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं वो, और आपको लगता है कि उनका कुछ चांस बन रहा है क्या? मैं उसमें एक लाइन और बोलना चाहूँगा, और एक तो बहुत ही कम मात्रा में जो नौकरी आरजेडी की सरकार में मिली, या उस परिवार को जो अवसर मिला था तेजस्वी जी को, तो नौकरी के बदले में क्या क्या देना पड़ा है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, और क्या क्या उपहार लिया गया हो, या उसको जो भी आप कह सकते हो, उपहारहीन तो ना कहेंगे, उसको कहेंगे कि नौकरी देने के बदले में कितने लोगों से किसी की ज़मीन बिक गई, ले ली गई, किसी की प्रॉपर्टी ले ली गई, और उतना ही नहीं, जितने लोगों को नौकरी मिली उससे कई गुना ज़्यादा लोगों से उनके लोगों ने एक तरह से वसूली की, और उन लोगों को नौकरी नहीं भी मिली। तो यह तो बिहार देख रहा है कि किस प्रकार से बिहार के नौजवानों को और लोगों को अपने कार्यकाल में तेजस्वी जी की पार्टी और उनके परिवार की सरकार ने धोखा दिया है। भ्रम फैलाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। अभी जो स्थिति दिख रही है बिहार में, आपको लगता है कि जेडीयू और बीजेपी काफ़ी लंबे समय तक साथ में थे, बीच में उनका आप लोगों का गठबंधन टूटा, फिर से जुड़े, तो ये जो बीच में जो गठबंधन टूटा उसका असर कुछ है कि लोगों का विश्वास उस तरीके का नहीं दिख रहा है 2010 वाला आज की स्थिति में? जदयू से गठबंधन है, जब से जदयू एनडीए में है, मन से गठबंधन है, मन से गठबंधन है, और जहाँ मन से गठबंधन होता है वहाँ मजबूती होती है, इरादे पक्के होते हैं। और आपको इधर एनडीए की सरकार जो बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में रही है, आप देखिए कि विकास का काम, न्याय के साथ विकास का काम, और आप गांव से लेकर शहर तक, आम आदमी से लेकर सबके लिए जो बिहार में विकास किया गया है, और इसमें हमारे माननीय भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो बिहार पे विशेष कृपा रखते हैं, उनके उस आशीर्वाद से, केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं लागू हुई है, काम हुआ है, पूर्ण हुआ है, कुछ चल भी रहे हैं। आप देखेंगे 1,25,000 करोड़ के पैकेज से बिहार के विकास में कितनी गति आई। इसके अलावा अभी कोविड काल में भी देखिए कि दो बड़ा हॉस्पिटल दिया गया। बिहार सरकार ने भी नीतीश जी के नेतृत्व में हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने कोरोना काल में इलाज की अच्छी व्यवस्था की। इसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड से यहाँ दो अस्पताल दिए, एक बिहटा में और एक मुजफ्फरपुर में, दोनों मिलाकर 1,000 बेड है, और उसमें 250 आईसीयू जो वेंटिलेटर युक्त है। तो एक बड़ी व्यवस्था, घर घर बिजली पहुंच गई है, शौचालय बने हैं, अब बिजली रह रही है, सड़कें बनी हैं, कृषि के क्षेत्र में क्रांति आई।